परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जिनकी परिभाषा विसर्जन से शुरू हुई। घर में थे, अपनी थाली का भोजन छोटे भाई के मुख में डाल देते थे। मां भोजन देके चली जाती थी, गोदी में छोटे भैया को बैठा करके भोजन करा देते थे, तू खा ले। बड़े हुए, गुरु जी के सामने जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के सामने पहली बार खड़े हुए, घर के संस्कार विसर्जन के वहां पर भी दिखाई दिए। प्रथम दर्शन में कहा कि आज के बाद कभी भी वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा, और विसर्जन वहां पर शुरुआत करी, प्रथम दर्शन से विसर्जन की। उसके बाद मुनि का पद मिला, नमक बूरे का विसर्जन हो गया। आगे चल करके गुरु जी के माध्यम से जब गुरु पद मिला, आचार्य परमेष्ठी का पद मिला, उस वक्त फिर कई चीजों का विसर्जन हो गया। उन्होंने विसर्जन की ऐसी परिभाषा लिखी, जीवन के 57 साल लगातार हमारे आपके विकास के लिए, पता नहीं कब वो इतने पवित्र हो गए कि उनके चरण छू करके लोगों के चारित्र बदलने लगे। मृत्यु के अंतिम समय पर जब वो उद्बोधन देते थे किसी को, तो मुक्ति का मार्ग खोल देते थे। जिनके सिर पर हाथ रखा उसकी किस्मत बदल दी। ऐसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी पूरे जीवन भर दुनिया में सिर्फ देना जिन्होंने सीखा है, धर्म को दिया, संघ की वृद्धि करी, संघ को दिया। उनकी एक करुणामयी नजर से, उनके एक छोटे से इशारे से दलदल में फंसे हम जैसे लोग दलदल से निकालने वाले लोगों में शामिल हो गए। उनके अंदर की ताकत थी, उनके आशीर्वाद की ताकत थी। दलदल में फंसी हुई हस्तियां एक इशारे पर ऊपर उठती थी, और दलदल से निकालने वालों में शामिल हो गए कितने सारे साधु संत। जो लोग आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, उन आदर्श जीवन जीने वालों के परम आदर्श गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी एक पूरा जीवन जिन्होंने परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। ये चार पंक्तियों में परोपकार करते 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 जीवन के 57 सालों में सब कुछ सिर्फ परोपकार के लिए दिया। और अंतिम समय में जब गुरुजी के शब्द मुझे याद हैं, गुरुदेव हमेशा कहते थे, जब तक शरीर साधन रहता है इसका पोषण करना चाहिए, और जब शरीर बंधन लगने लगे
तो इसका भी विसर्जन करके बंधन मुक्त होकर के और आगे निकल जाना चाहिए। अंतिम पलों में देह के विसर्जन की प्रक्रिया कोई तात्कालिक नहीं थी, लगातार बदस्तूर जारी रही। समय पर हरि का त्याग कर देना, चटाई का त्याग कर देना, नियमित 28 अंजलि पानी में ही अपने जीवन की जीने की कला विकसित करना। धधकती गर्मी में बस एक ही चीज लगती है कि लीटरों से पानी पी जाओ, शुरुआत में, बीच में, अंत में। लेकिन उन महापुरुष का 28 अंजलि पानी में पूरा जीवन गुजर गया। 10 वर्ष पूर्व बहोरी बंद में याद है, एक बार दूध छोड़ा, उसके बाद कभी दूध पे हाथ नहीं लगाया। विसर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है ये सब हम अपनी आंखों में देखें। धीरे धीरे करके ग्रासों की संख्या निश्चित कर ली, इतने ग्रास से ज्यादा नहीं लेना है। पेट खाली खाली सा दिखता था, उसके बाद भी वो आहार ग्रहण नहीं करते थे। उनसे जब पहली बार कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरुजी ने एक ही शब्द कहे, 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट सरकार कर देती है, और जब आदमी ड्यूटी पे रहता है तो उसको फीस मिलती है, पेमेंट मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। मैं अब पेंशन में आ गया हूं, मेरे पेंशन भोगी को आधा तो मिलना ही चाहिए। ऐसी विचारधाराओं में जब उन्होंने अपने ग्रहण करने वाले अन्न को भी आधा कर दिया, ये कह करके कि अब मेरे पेंशन का टाइम आ गया है। विसर्जन की एक बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुरु जी ने देह को व्यवस्थित साधते हुए डोंगरगढ़ की उस पावन पवित्र वसुंधरा पे अंतिम समय 18 फरवरी 2024 माघ शुक्ला नवमी के दिन अपने इस पार्थिव देव को छोड़ करके वे अपने मोक्ष की अगली यात्रा पर निकल गए। इतिहास को ऐतिहासिक बनाने वाला पर्व आ रहा है। जिनको गुरु जी का प्यार मिला है, जिनको गुरु जी के इमोशंस मिले हैं, जिनके कारण गुरु जी अपने मुस्कुराहट और अपने समय का दान दिया है, जिनके कारण हमारी आंखों में आंसू आए हैं, ऐसे गुरु जी का माघ शुक्ला नवमी के दिन 1 वर्ष होने को आ रहा है। उस 1 वर्ष की पूर्ति में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेकर के 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक एक कृतज्ञता ज्ञापन आयोजन डोंगरगढ़ की पावन पवित्र वसुंधरा पर निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज, मुनि श्री धैर्य सागर जी महाराज, एलक धैर्य सागर जी महाराज और अनेक आरिकाओं की पावन सन्निधि में एक बृहदतम कार्यक्रम माघ शुक्ला नवमी का, जो इस बार 6 फरवरी को आ रही है, आयोजित है। एक कृतज्ञता ज्ञापन समारोह है। उन सारे साधर्मी बंधुओं को एक साथ डोंगरगढ़ की उस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित होना है, जहां पर हम गुरु जी के उस समाधि स्थल पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। अभी तक किसी भी क्षेत्र का नाम गुरु जी के मुख से निकलता था, लेकिन आचार्य भगवंत के बनने वाले उस बृहदतम समाधि केंद्र में उसका नाम हम सबने मिलकर के विद्यायतन दिया है। बंधुओं, उस विद्यायतन केंद्र में, जहां बीच में समाधि स्थल गुरु जी का है, जहां गुरु जी की पार्थिव देव को अंतिम अग्नि दी गई थी, वहां पर एक ऐसा समाधि केंद्र और बनाना है
जहां पर जीवन के अंतिम पलों में हम और आप जाकर के समाधि ग्रहण कर सकें। एक समाधि केंद्र, सोचिए क्या विभूति होगी उन पुण्यात्माओं की कि जीवन के अंतिम समय में डोंगरगढ़ में जाकर के गुरु जी के उस समाधि स्थली के अंदर कुछ कक्ष ऐसे बनने हैं जिन कक्षों में आप, आपके पिता, आपके परिवार के दूसरे लोग आयु के अंतिम समय में संलेखना ग्रहण कर सके। एक ऐसा समाधि केंद्र, एक निसर्ग उपचार केंद्र, निसर्ग मतलब प्रकृति, प्राकृतिक उपचार केंद्र, एक विद्या अध्ययन का केंद्र, साथ ही साथ एक बृहदतम गौशाला, दया करुणा को साथ में लेते हुए एक श्रमण साधना का केंद्र, साध्वियों का भी एक उपाश्रय, बीच में समाधि स्थल। ये एक बृहदतम कृतज्ञता है उन महापुरुष के प्रति जिनको हम और आप करने के लिए जा रहे हैं। बहुत दिनों तक असमंजस में था, बार बार मैं गुरुदेव से पूछता था कि गुरुजी के समाधि केंद्र को कौन बनाएगा। बीच में दो बड़े नाम आए, उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। उस वक्त मैं सागर में था और सागर में जब सागर के भामाशाह महेश कुमार जी बेलहरा को यह बात पता चली कि समाधि केंद्र सिर्फ दो लोग मिलकर के बना रहे हैं, उन्होंने कहा पूरे विश्व की जनता चाहती है समाधि केंद्र बनाना, उसमें अपने धन का दान करना। जिन गुरुओं ने हमारे लिए पूरा जीवन दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं। उस समाधि केंद्र में हमारी भी भावना है। उस वक्त महेश कुमार जी बेलहरा वालों की अर्धांगिनी ने घोषणा की कि हमें भी अपनी राशि में 1 करोड़ रुपए वहां पर देना है। और वहीं से मन के अंदर एक विचार आया कि वास्तव में गुरुजी 1 और 2 के होकर के कैसे रह सकते हैं। इसके लिए तो पूरे विश्व की हर एक उस मानस को जिसके मन के अंदर गुरुजी के उद्बोधनों से, जिनके चेहरे को देख करके हमारा जीवन बदला है। बंधुओं, आप सोचिएगा कि उनका चेहरा एक अंतः आंदोलन पैदा करता था। सिर्फ चेहरे को देख करके उनके जैसा होने की भावनाएं होती थी। आत्मा को बदलने का साहस रखने वाले गुरुदेव को दुनिया देखना और जानना चाहती है। दुनिया चाहती है उनकी दया करुणा देखना, उनकी समता देखना। दुनिया चाहती है, आगे वाली जनरेशन भी देखना चाहती है। इस सदी पर कौन थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उनके लिए 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक बृहदतम आयोजन डोंगरगढ़ की पावन पवित्र वसुंधरा पर रखा गया है, जिसकी अगुवाई निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी करेंगे। मेरा भी वहां पर आने का बन रहा था, लेकिन कुछ कारणों से मैं रुक गया। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, मैं जहां भी हूं, मैं वहीं से अपने गुरुजी के लिए, गुरुजी से जुड़े हुए हर इंसान तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। मेरे मन के अंदर भाव आया कि आपके घरों के अंदर भी रहने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को भी इस बात की जानकारी हो कि हमारे भी परिवार से समाधि केंद्र में कुछ राशियां लगी हैं। दुनिया भर में जितने भी जैन समाज के लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, कोई भी है, जितनी भी जनसंख्या है, इस जनसंख्या में 2 विकल्प मेरे सामने आए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा सुमन का सिर्फ 16,000 रुपए की एक छोटी सी राशि विद्यायतन केंद्र में दान दे सके। मन के सौदे हैं बंधुओं। आपका गुरुजी के साथ इमोशंस होगा, उनको आप भगवान या देवता मानते होंगे, तो आप जरूर दान करेंगे। अपने हिस्से का 16,000, अपनी पत्नी के हिस्से का 16,000, अपने बच्चे के हिस्से का 16,000, और उसके बदले में क्या मिलेगा
तो मिलना क्या है, जब वह गौरवमय इतिहास हम खड़ा करेंगे, जब उसका गौरव आप अगले 3 वर्षों में देखेंगे कि क्या गौरव वहां पर खड़ा किया है, तब आपको लगेगा हमारा धन सार्थक हुआ। उस राशि के बदले कमेटी की ऐसी व्यवस्था बनी कि रोज गोल्ड का एक सिक्का आपके घर की ओर आएगा। अगर आप ऑनलाइन अपनी राशि जमा करते हैं 16,000 रुपए की, तो जैसे रोज गोल्ड होता है, ऐसी कॉपर रोज गोल्ड का एक सिक्का आपके परिवार की वो शान होगा, जिस शान को आप अपने बच्चों को दिखा सकेंगे, जिसमें एक तरफ पूज्य गुरुदेव का चेहरा होगा, दूसरी तरफ गुरु जी के पाद पंकज चरण चिन्ह होंगे, और उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखा होगा, तीर्थ निर्माण सहयोगी। वह जैसी जैसी दान राशि के दाता होंगे, उस हिसाब से कॉपर का, चांदी का और सोने का भी आप सबके बीच में धीरे धीरे पहुंचता चला जाएगा। इतिहास में ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज हम आप मिलकर के बनाने के लिए जा रहे हैं। जब मेरी ताकत आधी से ज्यादा आ चुकी होती है, तभी मैं आप सबके बीच में कोई बात रखता हूं। मैं अगर ये सोचूं कि आपके दान की अनुमोदना से वो समाधि केंद्र बनेगा, तो हो सकता है मैं धोखा खा जाऊं, क्योंकि कई लोगों के मन हो सकता है दान देने के नहीं बनते। इसलिए पहले से दिमाग में मेरी मानसिकताएं पूरी रहती हैं। मुझे पता है कि उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका लगना है। लगाने वाले तो लगा रहे हैं, लेकिन आप भी लगाइएगा। एक रोज गोल्ड कॉपर का सिक्का अपने घर के अंदर तिजोरी में जरूर रखिएगा, इस बात के लिए कि लोगों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को हम इस बात को दिखा सकें कि अपने परिवार से भी उस समाधि केंद्र के लिए राशियां गई थी, और वहां से हमारे उस बहुमान को जीवंत बनाए रखने के लिए ये सिक्का हमें उस वक्त वहां से मिला था। किसी के पास आधा किलो चांदी का सिक्का भी पहुंचेगा, तो किसी के पास 5 तोले स्वर्ण के सिक्के भी पहुंचेंगे, जिनकी जैसी राशियां होंगी। लेकिन सबसे छोटी राशि 16 का अंक शांतिनाथ जी भगवान जी का, जो गुरु जी के इष्ट तीर्थंकर थे। गुरुदेव कितनी बार बोलते थे, शांतिनाथ भगवान की शरण में रह करके मेरा जीवन धन्य हो गया। यह सोच करके 16 का अंक लिया है। अपनी अपनी आप सभी लोग भूमिकाएं तय कर लीजिए। गूगल पे फॉर्म उपलब्ध होंगे। आपकी मंदिरों में दरवाजों के बाहर विद्यायतन का एक स्टिकर चिपका हुआ आपको मिला होगा। उसमें बारकोड होगा, यूपीआई एड्रेस होगा, उसी में आपको अकाउंट नंबर होगा, जिसमें आप 1 रुपए से लेकर के करोड़ों तक की राशियां जो डालेंगे, वह डोंगरगढ़ समाधि केंद्र में जाकर के गुरुवर के उस समाधि केंद्र पे लगेगी। जितने भी आर्यका वृंद हैं, वे भी निरंतर धीरे धीरे करके डोंगरगढ़ की उस पावन पवित्र वसुंधरा पर बढ़ रहे हैं। आर्यका दृढ़मती जी, गुरुमती जी, आदर्शमती जी, साथ ही साथ और भी आर्यकाएं, सबके मन के अंदर एक भाव है कि गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी को डोंगरगढ़ में पहुंच करके एक ऐसा सामूहिक आयोजन करना है। 5 दिवसीय विधान की आयोजना है, 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक, जिसमें 6 फरवरी को माघ शुक्ला नवमी होगी, जिसमें एक बहुमान का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। हम अपने गुरु के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए एक बृहत्तम आयोजन डोंगरगढ़ की पावन पवित्र वसुंधरा पर होने के लिए जा रहा है। आज ये कार्यक्रम की घोषणा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी इस कार्यक्रम में 2 माह शेष है। 2 महीने में आप अपना रिजर्वेशन करा लीजिएगा। 2 महीने में आप अपने डोनेशन की राशियां ढूंढ करके इकट्ठी कर लीजिएगा। 2 महीने में आपके मंदिरों के बाहर
एक पोस्टर जो चिपका दिखेगा या फ्लैक्स चिपका दिखेगा, उसके यूपीआई एड्रेस के माध्यम से आप जब उसमें डोनेशन देंगे और वह डोनेशन अगले 3 वर्षों में जब साकार रूप लेगा, तब आपको लगेगा कि हमने जीवन के परम सौंदर्य को विकसित किया। यह कृतज्ञता ज्ञापन हर एक जैन का कर्तव्य है। लोग अगर ये सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, जातिगत बंधनों से ऊपर उठ करके हर एक इंसान को अपने जीवन की हिस्सेदारी से सिर्फ 16,000 रुपए की राशि निकाल करके पूज्य गुरुदेव के उस पावन पवित्र समाधि केंद्र पर, जिसको विद्यायतन का नाम देकर के हम बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें दान करना, सहयोग करना, एक तीर्थ का निर्माता बनना हम सबकी जवाबदारी बनती है। एक और जवाबदारी बनती है, मन के अंदर के विचार हैं, अंतर्भाव है मेरा, सिर्फ मेरा अंतर्भाव है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे हर एक अंतर्भाव को समाज ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। जब भी मैं किसी चीज का आवाहन करता हूं, उसके पीछे मात्र गुरुदेव रहते हैं। दुनिया में कई संत ऐसे हैं जिनको मोक्ष की चिंता है, कई संत ऐसे हैं जो निर्जरा स्थान में लगे हुए हैं, कई संत ऐसे हैं जिनको सिर्फ अध्यात्म और आत्मा दिखाई देती है। लेकिन मैं इन सब से हट गया, मुझे मेरे मोक्ष की अब चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे अभी निर्वाण की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष जाने की चाहत खत्म हो गई। मेरे अंदर सिर्फ मेरे गुरु समाये हैं, अब मैं सिर्फ अपने गुरु के लिए जीना चाहता हूं। मोक्ष मिले या ना मिले, कोई कह सकता है मुनि तो बने थे मोक्ष जाने के लिए, अब मुझे निर्जरा की चिंता नहीं है, अब मुझे सिर्फ बंध की चिंता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा बंध हो कि मैं फिर उनके पाद पंकजों की सेवा कर सकूं, उनको जाकर के फिर एक बार देख सकूं, फिर एक बार उनके समशरण में बैठ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। क्योंकि दलदल में फंसी जिंदगी को उठाया गुरुदेव ने, एक दो की नहीं, हजारों की जिंदगी दलदलों में फंसी थी। ऐसा मुस्कुराहट देख करके ऐसा थोड़ा सा इशारा किया, रास्ता चलते थोड़ी सी आंख दबाई, हाथ का इशारा किया, मरते हुए को नमोकार मन सुनाया, मुक्ति के रास्ते खोले। ऐसे गुरुदेव के लिए मुझे जीना है, मुझे मुक्ति की चाहत खत्म हो गई। मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि कोई निर्जरा स्थान ढूंढूंगा। सामायिक में भी गुरुदेव दिखाई देते हैं, माला में गुरुदेव दिखाई देते हैं, आंख के सामने सिर्फ गुरुदेव दिखाई देते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य जिसके गुरु है, उसको गुरु जी कहते थे प्रभु भी मिलते हैं और गुरु भी मिलते हैं। लेकिन प्रभु के उद्देश्य वाले भटक जाते हैं, उनको हो सकता है प्रभु मिले या ना मिले, लेकिन गुरु जिनके जीवन का केंद्र बिंदु होता है, उसके जीवन में हर चीज की सार्थकता होती है। बंधु, मेरा एक अंतर्भाव है आप सभी लोगों के बीच में। पूज्य गुरुवर 58 वर्षों 57 साल तक लगातार इस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, इस महाराष्ट्र की पावन वसुंधरा में अपना पद विहार करके कई लोगों को जीवन का सौंदर्य दिया है। जिन घरों में पूज्य गुरुदेव के आहार कराने का सौभाग्य मिला है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणियां हो, चाहे वे लोग सामान्य गृहस्थ हो, बड़े बड़े सावक श्रेष्ठी भी क्यों ना हो, अगर ईमानदारी के साथ प्रत्येक गृहस्थ जिन घरों में पूज्य गुरुवर के आहार दान का सौभाग्य मिला है, वे मात्र 1,51,000 रुपए की राशि गुरु जी के समाधि केंद्र की ओर अपने परिवार की ओर से नगद व्यवस्था बना करके देंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने लोगों के यहां गुरुवर के आहार दान के सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुए थे, उनकी दान की संयोजना मात्र से गुरुदेव का मुख्य मंडप बन करके पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इस जवाबदारी को जबलपुर के अंदर अशोक जी चावल वालों ने बहुत खूबसूरती के साथ उठाया है, जिन्होंने संकल्प किया है कि पूरे जबलपुर को
हम गुरुदेव के समाधि केंद्र से जोड़ने के लिए एक बृहत्तम संगठन बना करके खुद वो जमीन पर निकलेंगे और घर घर जाकर के लोगों को गुरुजी के समाधि प्रकल्प से जोड़ने का वे अभियान जबलपुर के अंदर चला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार का एक अभियान संतोष जी ठेकेदार और प्रमोद जी गुडलक और समाज के अध्यक्ष मंत्री राजेंद्र जी पहलवान ये सब मिलकर के नागपुर में चला रहे हैं। टीकमगढ़ में भी टीकमगढ़ की समाज जग गई है, उसका भी अंतर्भाव आया है। हम घर घर जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और कहेंगे कि जिन गुरु ने इस बुंदेलखंड की वसुंधरा को विश्व विख्यात किया है, उनके उस केंद्र को बनाने में हमारे आप सबके परिवारों की राशियां लगे। अगर आपको कभी मौका नहीं मिला है तो आप यूपीआई एड्रेस अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हो, यूपीआई एड्रेस के साथ बारकोड दिखाई देता हो, कोई अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, विद्यायतन के फॉर्म आप सबके बीच में है। अगले 25 दिनों के अंदर पूरी कोशिश है मेरी कि दुनिया के हर मंदिर के बाहर गुरुजी के उस विद्यायतन का एक स्टिकर चिपका हुआ मिलेगा, जिससे आपको दान देने में, संयोजना बनाने में बड़ा सरलता होगी। बंधुओं, दान सुरक्षित हाथों में है। दान जिन हाथों में जा रहा है उन हाथों के मुख्य संयोजककर्ता एचडीएफसी बैंक के पूर्व में जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, ऐसे माननीय प्रशांत जी मुंबई वालों को इसके मुख्य आयोजनकर्ता के रूप में रखा हुआ है, जिनकी अगुवाई में और उनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में माननीय विनोद जी बड़जात्या, जो रायपुर में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, कॉलोनाइजर हैं, बहुत बड़े अपने आप में दावेदारी रखते हैं। ऐसे महानुभावों के साथ माननीय अशोक जी पाटनी जी साहब, प्रमोद जी कोयला वाले, सुरेश कुमार जी जैन, साथ ही साथ विपिन कुमार जी जैन दिल्ली, जितने भी कद्दावर और बड़े लोग हैं, ये सब उस संगठन के मुखिया बनकर के सर्वोपयोगी एक कमेटी बनाई थी पूज्य गुरुवर ने। गुरुवर का उद्देश्य था कि इस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के जितने भी जिनालय हैं समृद्ध हो सकें। ये सारे समृद्ध करने की भावना जो गुरुवर की थी, उस पूरी कमेटी को पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद मिला है और उन्हीं की छांव तले भी ये पूरा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। आपका धन पूर्णतः सुरक्षित है, इस बात की पहली गारंटी तो विनम्र सागर महाराज की है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, गुरुवर बहुत भोले थे। गुरुवर बहुत भोले थे, जरा जरा सी बातों में आ जाते थे, सबकी सुन लेते थे। लेकिन हम बहुत बड़े भाले हैं। वो भोले थे, हम भाले हैं, हम दोनों मिलकर के भोले भाले हैं। जितनी सरलता गुरुजी की थी, उतनी सरलता मेरे जीवन में नहीं है। मेरी आंखें, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे विचार, मेरी प्रज्ञा सब चौकन्नी रहती है। गुरुजी के सामने में लोग गोल गपले कर सकते थे, मेरी आंख के सामने कोई गोल गपला नहीं होता। मैं बिल्कुल छांट करके लोगों को खड़ा करता हूं। ऐसे कई कोहिनूर हैं इस धरती पर जैन समाज के अंदर, जिनका भी मंच में आना शेष है। उनको मंच में लाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं बंधुओं, और लोग आते चले जा रहे हैं। रेती रेंज के इस चातुर्मास में आपको जान के आश्चर्य होगा, करीब 850 से ज्यादा परिवार जुड़ करके गुरुवर के आशीर्वाद से बनने वाले सर्वतोभद्र जिनालय में अपनी भूमिका नए तरीके से उन्होंने तय करी है, जिसकी राशियां करोड़ों से लेकर के लाखों तक में है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूं, पूरे चातुर्मास में लाखों से कम का दान किसी ने नहीं दिया। मैं देखता रह गया, हजारों की रसीदों में कोई बोले 50,000 की, 51,000 की, 75,000 की रसीदें, हजारों में एक भी नहीं कटी। जितने भी कमिटमेंट हुए वे सिर्फ लाखों में हुए। ये चातुर्मास का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जब श्रावकों ने हजारों को भूल करके लाखों से शुरुआत करी और करोड़ों में जाकर के सर्वतोभद्र जिनालय का समर्थन दिखाया है। इसी पूरी की पूरी इंदौर नगरी में
पहली आवाज जब मैंने गुरुवर के समाधि केंद्र के लिए लगाई थी, तब हमारे दुलारा गारमेंट के डायरेक्टर सतीश जी डब्बेरा ने सर्वप्रथम 51 लाख रुपए की राशि के साथ उस समाधि केंद्र की अनुमोदना करी है। उसके पहले मैंने विचार भी नहीं किया था कि मैं जनता के बीच में गुरुवर के समाधि केंद्र का आवाहन करूंगा, लेकिन आज यह अंतर्भाव आप सबके बीच में रखा है। जिन्होंने अपनी देह का विसर्जन किया है, उनके सर्जन के लिए हम सबको मिलकर के आगे आना है। 16,000 रुपए की बहुत छोटी सी राशि होती है। छोटा सा बच्चा अपनी पॉकेट मनी भी निकालेगा, निकालना होगी उसको अपनी पॉकेट मनी। जितने मां बहनें यहां पर सुन रहे हैं, सारे लोगों की जवाबदारियां हैं। पेट के अंदर पल रहे बच्चे के नाम पर भी 16,000 रुपए का एक रोज गोल्ड कॉपर का एक सिक्का अपने परिवार में उस कमेटी से अपेक्षा करके मंगाइएगा। वैसे तो मेरी जवाबदारी है हर परिवार तक चांदी के बड़े सिक्के, सोने के सिक्के, कॉपर के सिक्के, जिसकी जैसी योग्यता होगी, जिसकी जैसी दान की श्रेणियां होगी, जिसका जैसा सामर्थ्य होगा, जिसका जैसा गुरु के प्रति प्रेम होगा, जो जैसा समर्पण करेंगे हर परिवार में। लेकिन एक ऐसा सिक्का होगा जिसमें गुरु जी का चित्र, 2 चरण चिन्ह और उनकी जन्म और समाधि काल की डेट जिसमें लिखी होगी, ऊपर विद्यायतन लिखा हुआ होगा, डोंगरगढ़ लिखा हुआ होगा और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद। इसके लिए लेने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन गुरुवर ने कृपा करी। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के चरणों में भी बारंबार नमस्कार करता हूं कि इसके लिए हम छोटे छोटे साधुओं को आपने आशीर्वाद देकर के बड़ा बनाने के लिए जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम उपकारी हैं आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री जी के। मैंने उनसे कहा कि ये मैं करूं क्या? उन्होंने कहा है आप बहुत छोटे हैं, आपसे हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी से, छोटी सी आग की चिंगारी कभी छोटी नहीं होती गुरुजी, जब वो भूसे के ढेर पर लगती है तो पूरा ढेर राख कर देती है। हम छोटी सी चिंगारी ही सही, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बंधुओं। और आप सब भी, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, जितने बड़े मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सारे महानुभाव जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन ऑनलाइन सुनने वाले लोगों से भी मैं कहूंगा कि हर परिवार के सदस्य के नाम पर 16,000 रुपए, घर में 10 सदस्य हैं तो मात्र 1,60,000 रुपए, 4 सदस्य हैं तो 16 चौको 64,000 रुपए, 2 सदस्य हैं तो 32,000 रुपए, अकेली जिंदगी जी रहे हो तो सिर्फ 16,000 रुपए। लेकिन हमको गुरु जी के विद्यायतन में अपनी ये राशि जमा करनी है। एक विद्यायतन परिवार बढ़ाना है, एक बहुत बड़ा। उस परिवार का सहारा लेकर के हम इतिहास को दिखा पाएंगे कि एक ऐसे महापुरुष जिसने धरती पर जैनत्व की एक नई परिभाषा लिखी है, अहिंसा धर्म को जीवित किया है, जिन शासन को आगे ले जाने के लिए उनके सारे प्रकल्प भी वहां पर होंगे। इन सारे संवाद के बीच में आप सब भी अपनी अपनी मानसिकता बनाइएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी मानसिकताएं बना ली हैं। जब 2 लोग ही तैयार थे इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए, तो यह बात तय थी कि 2 लोग मिलकर के बना सकते हैं। लेकिन जब आप उस बैंक अकाउंट में अपना पैसा डालेंगे तो आपका नाम, नंबर किसी जगह जाकर के जब डाटा स्टोर होगा, जब हम लोगों को दिखाएंगे कि लाखों लोगों ने समाधि केंद्र में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तब जाकर के हम इस बात को दुनिया के बीच में रख पाएंगे कि जनसंख्या के मामले में हम कितने थे, श्रद्धा के मामले में हम गुरुजी के सामने कितने थे। ये डाटा कलेक्शन का काम भी विनोद जी बड़जात्ता की टीम लगातार रायपुर में बैठ करके, जो छत्तीसगढ़ की मुख्य राजधानी मानी जाती है, वहां पर बैठ करके ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आज मैंने प्रथम आगाज किया है 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक होने वाले उस महा महोत्सव में, जिसमें हम सब कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। आप अपना रिजर्वेशन कराइएगा, जिसकी अगवानी निरापक्ष मुनि से समता सागर जी महाराज, साथ ही साथ आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज,
और भी अन्य संघों को आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है और भी मुनि संघ वहां पर पहुंच सकता है। लेकिन ये बात तय है कि बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है। आप अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। जिन्होंने गुरुजी को कभी नहीं देखा है वो भी गुरुजी को डोंगरगढ़ में माघ शुक्ला नवमी के दिन 6 फरवरी को देख सकें, ऐसी भावनाओं के साथ आयोजन की रूपरेखाएं निर्धारित की गई हैं। आप अपना मनोभाव बनाएं। समाधि केंद्र जिसका नाम विद्यायतन है, उस विद्यायतन के लिए 16,000 रुपए की छोटी सी राशि की एक अपेक्षा मैं आप सबसे इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी पुण्यवर्धन के कुछ ना कुछ रास्ते तो दिखाने पड़ेंगे। समाधि केंद्र तो बन चुका होगा जब सतीश जी डब्बेरा जैसे 51 लाख रुपए की राशि देने वाले सामान्य लोग भी यहां पर उपस्थित हैं। और संख्या एक में नहीं है, यह संख्या इंदौर शहर के अंदर भी 50 से ज्यादा पार कर चुकी है बंधुओं, जिनके नाम की घोषणा समय समय पर होगी। और आधा किलो चांदी के उस चरण चिन्हों के साथ उन परिवार का जब हम बहुमान समारोह करेंगे, उस वक्त भी वो गर्मामय उपस्थिति भी आप सब उपस्थित रहे, ऐसी भावना रखता हूं। आज जन्म कल्याणक का महोत्सव तो है, लेकिन मैं अलग ही विचार लेकर के यहां पर आया था। यह भाव आप सबके बीच में रखना है और आज के बाद आप अपनी धारणा बनाइएगा, लोगों को प्रेरणा दीजिएगा कि गुरुदेव के समाधि केंद्र में अगर आपके परिवार का धन नहीं लग पाया तो हो सकता है वो धन पूरा व्यर्थ होने के लिए जा रहा है, क्योंकि धन की अच्छी उपयोगिता अच्छी जगह लगाने पे है। आप अपनी विचार शक्ति को आकार दें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की